हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 डिफरेंशिएशन चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम। इस चैप्टर में टोटल 3 थ्योरम्स है, जिसमें से फर्स्ट थ्योरम आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम है। 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। इसके और 2 भाई है, एक इनवर्स फंक्शन और एक पैरामीट्रिक फंक्शन। टोटल 3 थ्योरम्स है, 3 में से एक पक्का एग्जाम में आने वाला है 4 मार्क्स के लिए। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन चैप्टर। इसके बाद यस और भी आपको वीडियोस मिलेंगे, जिसमें मैंने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर के कुछ थ्योरम डिस्कस किए, फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर के में की भी मैंने कुछ थ्योरम डिस्कस किए जो एग्जाम में आ सकते हैं। तीनों चैप्टर में से एक एक थ्योरम कंफर्म एग्जाम में आने वाला है। 4 4 4 भी अगर आप देखोगे तो 12 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। यस और मैथ्स 1 में भी 3 चैप्टर्स है, जिसमें से थ्योरम्स आपको करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, दूसरा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड तीसरा है वेक्टर्स। तो सारे थ्योरम्स अवेलेबल है, हर थ्योरम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आप देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो, एक एक थ्योरम को 10 10 बार लिखो, जैसा है वैसा एग्जाम में लिखना आना चाहिए। यस गारंटीड मार्क्स है। अगर थोड़ा एग्जाम्पल्स में 19-20 हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल्स बाद में प्रिपेयर करो, पहले सारे थ्योरम्स प्रिपेयर कर लो अच्छे से। 24 से 28 मार्क्स आपको मिल जाएंगे पेपर में, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स के ऊपर। यस तो बोनस है, भले ही पास होना है सर, बस ज्यादा नहीं चाहिए, बस पास हो गए बहुत है। थ्योरम्स पहले कर लो। किसी को अगर टॉप भी मानना है सर, फुल मार्क्स चाहिए, थ्योरम पहले करो, पहले थ्योरम कर लो अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। फर्स्ट थ्योरम अगर समझ में आएगा दोस्त, सेकंड और थर्ड थ्योरम में तेरे को 100% समझ में आएगा। तो आराम से देख, कोई घाई नहीं करने का, आराम से देखने का, समझने का। नहीं समझा वापस वीडियो को लेके वापस देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जितनी बार चाहिए उतनी बार देख, लेकिन थ्योरम एग्जाम में आएगा तो लिखना आना चाहिए। यस सर, पहला थ्योरम है, इफ y is equals to f of u is differentiable function of u and u is equals to g of x is differentiable function of x such that a composite function y is equals to f of g of x is differentiable function of x, then prove that okay, ये कुछ प्रूव करना है, dy by dx is equals to dy by du into du by dx। ओके और आगे कुछ बोला है, hence find dy by dx। ये छोटा सा क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। ये छोटा सा क्वेश्चन जो यहाँ पे देख रहे हो, इसको सॉल्व करोगे तो 1 मार्क मिलता है। बाकी ऊपर का थ्योरम जो है, इसको प्रूव कर लिया तो 3 मार्क मिलेगा, टोटल 4 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं, आराम से देखो, पॉइंट टू पॉइंट एकदम सिंपल वे में डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी? सबसे पहले ये जो आपको प्रूव करना है, इसमें y दिख रहा है, u दिख रहा है, x दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या, आपको लिखना है ऐसे, लेट डेल u डेल y and del x be the small increments in u y and x respectively। ये आपको हर थ्योरम में ऐसे स्टार्ट करना है। ओके, डेल यू डेल वाई डेल एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन यू वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। ओके, जो आपको प्रूफ करना है वही से ही आपको स्टार्ट करना है। तो मैं आप लिखूंगा ऐसा, कंसीडर। यस क्या कंसीडर करूंगा मैं? यस बस ये लिखते समय डी मत लिखो, ठीक है, वहां पे डेल लिखो। तो मैं ऐसा लिखूंगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू del y अपॉन del u इंटू del u अपॉन del x। देख रहे हो आप अच्छे से? बस अभी हमें क्या करना है, जो डेल दिख रहा है इसको डी में कन्वर्ट करना है। डेल को डी में कन्वर्ट करने के लिए आपको लिमिट्स लेना पड़ेगा। लिमिट्स तो सुना होगा ना 11th स्टैंडर्ड में, राइट? अभी डेल वगैरह क्या है, ज्यादा मत सोचो। ये डेल आगे थोड़ा, अब जब इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तब समझेगा ये सारी चीजें क्या होती है, स्मॉल इंक्रीमेंट वगैरह क्या होता है। अभी ज्यादा लोड मत लो, बस जैसे थ्योरम में बता रहा हूँ सिंपल स्टेप फॉलो करो, और ठीक है कैसे लिखना है पूरा थ्योरम समझो। यस यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो आप, यहाँ पे लिखा है डेल वाई बाई डेल एक्स। ये जो भी लेफ्ट साइड में नीचे दिख रहा है डेल एक्स, यस तो आपको उसी को लेना है लिमिट में। तो मैं ऐसा लिखूंगा, टेकिंग लिमिट del x tends to 0 on both sides। दोनों साइड में लिमिट लूंगा मैं del x tends to 0। तो लेफ्ट साइड में ऐसा लिखा जाएगा, लिमिट del x tends to 0, लिमिट del x tends to 0। लेफ्ट साइड में क्या है, del y अपॉन del x
इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, लिमिट का प्रॉपर्टी आपको पता है, लिमिट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो लिमिट को सेपरेट कर देंगे। यस, तो आगे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। परफेक्ट। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल एक्स है, लिमिट में भी डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में डेल एक्स है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, मतलब इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों ओके है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल यू लिखा है लेकिन लिमिट में डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट में चेंज करना पड़ेगा, डेल एक्स की जगह पे डेल यू लाना पड़ेगा। अब ये कैसे लाएंगे हम लोग? ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है, यस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है u इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, बराबर है कि नहीं, u इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का मतलब होता है u इज फंक्शन ऑफ x, u इज फंक्शन ऑफ x। बच्चा बोलता सर ये f रहेगा तो फंक्शन बोलने का ना, ये g रहेगा तो कैसे फंक्शन बोला? बेटा फंक्शन के लिए f भी यूज कर सकते हैं, g भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन है इसलिए एक को f का है एक को g का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो u इज फंक्शन ऑफ x, मतलब u किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये u और x दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर x चेंज होगा तो u भी चेंज होगा, अगर x में स्मॉल इंक्रीमेंट होगा तो u में भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर एज यस डेल x टेंड्स टू 0, मतलब x में अगर स्मॉल इंक्रीमेंट होगा तो u में भी क्या होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो अभी ये डेल एक्स टेंड्स टू 0 को हटा के वहां पे हम लोग लिख सकते हैं डेल यू टेंड्स टू 0। तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा सर, मेरा अगला स्टेप होगा लिमिट यस डेल एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड में तो कुछ करना नहीं है, डेल वाई बाय डेल एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 की जगह पे आपको लिखना है डेल यू टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा डेल वाई अपॉन डेल यू इनटू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा डेल यू बाय डेल एक्स। यहाँ तक समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अभी आगे मैं कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ जिससे ये सारे जो डेल वाले आपको टर्म्स दिख रहे हैं ये सारे आपके डी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका आंसर जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। उसके लिए क्या लिखना है, सबसे पहले ये y और x की बात करते हैं। यहाँ पे डेल y बाय डेल x है, यहाँ पे देखो डेल y बाय डेल x, y और x का ये देखो, यहाँ पे देखो y और x का आपको यहाँ पे दिख रहा है रिलेशन, यस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे गिवन, यस गिवन क्वेश्चन में दिया है y इज फंक्शन f ऑफ ऐसा g ऑफ x लिखा है, देखो ना आप चेक करो, है कि नहीं, y इज f ऑफ g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x लिखा है, यस और नो, yes is differentiable function of x, yes is differentiable function of x. Since y is differentiable function of x, what we can write, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो लिमिट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स बन जाएगा। ये डेल को हटा के तुम लोग d लिख सकते हो क्योंकि y डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, यस। तो मैं ऐसा लिखूंगा देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x जो है इसको आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, और ये जो भी dy बाई डी एक्स होगा यस इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट करेगा और ये डेरिवेटिव आपका फाइनाइट होगा, इट एग्जिस्ट एंड इट इज फाइनाइट। तो ऐसा आपको दो शब्द लिखना है आगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो मेरा हो गया y और x का, है ना, यस। थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं ऐसा, चलो आगे नेक्स्ट कौन सा चाहिए अपने को,
नेक्स्ट चाहिए y और u। y और u में कुछ दिख रहा है इधर, ये देखो इधर दिख रहा है y और है ना u में। सो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, तो ऐसा लिखने का। यस फिर से लिखेंगे कि तो एक लाइन छोड़ के लिखो, गिवन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू is differentiable function of u, yes or no? so y जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का। इसका मतलब मैं ये जो आपका डेल वाला पार्ट था है ना, डेल y अपॉन डेल यू, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, मतलब इसको हम लोग dy बाय du लिख सकते हैं, और ये जो भी डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करेगा एंड इट विल बी फाइनाइट, यस और नो। चलो दो पार्ट तो हो गए, तीसरा पार्ट क्या चाहिए? तीसरा पार्ट चाहिए डेल u बाय डेल x। u और x में कुछ दिख रहा है, u और x में देखो इधर दिख रहा है u और x, है कि नहीं? सो u इज इक्वल टू g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो चलो वो लिखेंगे। गिवन दैट u इज इक्वल टू g ऑफ x is differentiable function of x, is differentiable function of x, therefore limit del x tends to 0 del u by del x, इसको लिख सकता हूं मैं du by dx, ये जो भी है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा and it will be finite, right? सो हमने सारे डेल जितने भी थे उनको डी में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये सारे वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। यस, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पे, तो इसके बदले आप क्या लिखोगे? इसके बदले आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, इसके बदले आप क्या लिखोगे? dy बाई डी यू, इसके बदले आप क्या लिखोगे? du बाई डी एक्स। अरे यही तो आपको चाहिए, बोलो यस और नो, यस और नो। यस, तो यही स्टेप हम लोग आगे लिखने वाले हैं। सो अपना इक्वेशन 1 बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। सो यही तो रिजल्ट था जो हमें रिक्वायर्ड था, यस और नो, राइट? सो जो भी हमें प्रूव करने के लिए कहा था हमने प्रूव कर लिया, तो यहाँ पे ऐसा बाजू में लिखेंगे खुशी खुशी हेंस प्रूव्ड। बड़े सिंपल स्टेप्स मैंने बताया है, ज़्यादा मत सोचो, जैसे बताया है एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट लिखो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। इतना लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, 3 ही मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और भी सॉल्व करने के लिए कहा था, तो चलो वो वाला पार्ट भी कर लेते हैं। यस, क्या बोला है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए? उन्होंने क्वेश्चन में बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। चेक करो, फाइंड dy बाई डी एक्स और y दिया है कुछ तो आपको, राइट? चलो तो वो वाला पार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू, दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हमेशा की तरह, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देख के मुझे एक फॉर्मूला यूज करने की इच्छा हो रही, कौन सा फॉर्मूला? यस, मुझे यहाँ पे रूट देख के लग रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एज पर दी रूल जो मैंने आपको सिखाया, इधर एक्स रहेगा तो इधर भी एक्स होना चाहिए रूट के अंदर, यस और नो, तभी आंसर आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे धोखा हो रहा है, इधर x है लेकिन रूट के अंदर x नहीं है, रूट के अंदर x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। धोखा हुआ, किसने धोखा दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 5 ने, तो उसको हम लोग रिमांड में लेंगे। लेकिन पहले आंसर लिखो, बाद में रिमांड में लो। चलो पहले आंसर लिखेंगे। आंसर क्या लिखूं? यस, आंसर क्या लिखना है? 1/2 रूट एक्स, तो मैं लिखूंगा ऐसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। एक्स नहीं लिखना आपके क्वेश्चन में, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखना है। फिर जिसने धोखा दिया था उसको रिमांड में लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को रिमांड में लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे। यस, चेन रूल बोलते हैं इसको, यस और नो। बस अपना थोड़ा स्टाइल अलग है बोलने का। यस, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव आएगा 2x, 2 कैंसिल कर दो।
सो व्हाट इज योर आंसर? फाइनल आंसर मेरे ख्याल से ऊपर बचा x, नीचे बचा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. सो dy बाय dx मिल चुका है. उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया. थोड़ा हल्का से इसको ऊपर ले लेते हैं. गुड. चलो आंसर को इसको एक बॉक्स कर देता हूं मस्त. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो नो इशू. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट थ्योरम. मैं चाहूंगा आप वीडियो पॉज करो, अच्छे से इस थ्योरम को नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को बार बार देखो और एज इट इज जैसे मैंने सीखा है वैसे पेपर में लिखना आना चाहिए. इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो. ये थ्योरम 1 था. थ्योरम 1 समझ में आएगा तो थ्योरम 2, थ्योरम 3 बहुत इजी लगेगा. तो इसके बाद आप देखोगे थ्योरम 2 और थ्योरम 3 का वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप. फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन. थैंक यू.